ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। हमारा जो आज का लेक्चर है, हम 2021 के पीपीएससी के पेपर्स कर रहे थे और उसमें हमने जो पेपर किया था उसका पार्ट 1 किया था। उसमें हमने 48 क्वेश्चंस को डिस्कस किया तहसीलदार के मॉर्निंग के पेपर को। इस सेकंड पार्ट में हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट जो होगा उसके तकरीबन 52 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 14 नवंबर को तहसीलदार का पेपर हुआ था मॉर्निंग में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। हम इसमें स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के पोर्शन को। आपको पता होगा कि जो पेपर का सिलेबस था वो ऑलमोस्ट इस तरह था कि 70% जीके का पेपर था और 30% जो है आपको कंप्यूटर का पोर्शन आना था। इस तरह 100 मार्क्स का जीके का पेपर बनता था और एक 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर था। 200 मार्क्स के पेपर थे और बाकी जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स हैं। इसमें एकेडमिक जो आपके मार्क्स हैं वो शामिल नहीं किए गए, यानी कि जो नॉर्मली इंटरव्यू के टाइम के ऊपर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है उसके 40 मार्क्स होते हैं, वो इसमें नहीं शामिल। इसमें जो है वो आपका एकेडमिक मार्क्स निकाल के उन्होंने आपके 200 मार्क्स का पेपर और बाकी जो है वो आपके इंटरव्यू के नंबर जो हैं वो रखे हुए हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपने बकिया पेपर को। जो हमारा सबसे पहले जिसमें पोर्शन है कंप्यूटर का, मैंने बताया था कि कंप्यूटर में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से जो है वो आए थे। सो जो क्वेश्चंस 2021 के तहसीलदार के पेपर में आए हुए हैं, इसमें सबसे पहले उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं मंथली मॉर्गेज पेमेंट के लिए, ठीक है, ये एक्सेल में यूज़ होता है। ये इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो पीएमटी है। ये किसका एब्रीवेशन आप खुद सर्च कर लीजिएगा, ये नन ऑफ दीज इसका आंसर था। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। ये सवाल 2021 के जो पीपीएससी के पेपर्स आए हुए हैं, ये उन्हीं में से उन्होंने सवाल उठा के यहाँ पर दोबारा दे दिया है। यानी कि जो 2000 का पैटर्न चेंज हुआ है 2021 का, सॉरी, पीपीएससी के पेपर्स का, उसमें जो नए क्वेश्चंस कंप्यूटर के डाले थे उसने, वहाँ से उसने ये सवाल दिया है। यानी कि 2021 के ही पेपर का ये सवाल है। तो ये एक किस्म का पुराना सवाल था जो पेपर के अंदर आया है। जिन लोगों ने तैयार किए हुए थे, जिन लोगों ने हमारे पास पेपर्स जो हमारे चैनल पे मौजूद हैं उनको सुना हुआ है, लेक्चर्स नोट किए हुए हैं और वो हमसे पीडीएफ भी ली हुई है या टेस्ट सेशन हमारा ज्वाइन किया हुआ था, वहाँ पर भी ये सवाल पेपर में आया था। और इवन अब जो नायब तहसीलदार का पेपर होगा या जो सब इंस्पेक्टर के जो पेपर होने हैं उन पेपर में भी, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर की रेशो ज़्यादा है, 30-40% है, तो आप अगर इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें 2021 के ही पेपर्स को, तो आपको लाजमी 5, 7, 10 नंबर का पेपर यहाँ से ज़रूर आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन ही आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस में से ही उसने क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं। तो उसने पूछा उसने कि व्हाट टाइप ऑफ अलाइनमेंट ऐड स्पेस बिटवीन वर्ड टू अलाइन ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट, किसने पूछी हुई है। तो इसके लिए हम जस्टिफाई टेक्स्ट यूज़ करते हैं। आप गूगल पे भी अगर ये लिखेंगे तो आपको एज इट इज़ ये कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बहुत सी वेबसाइट्स वगैरह पे जो है उसने ये सवाल जो हैं उसने उठाए हुए हैं। तकरीबन 2-3 वेबसाइट्स हैं जहाँ से उसने ये सवालों को उठाया है। पहले उसका जो सोर्स होता था वो एग्ज़ाम विडा होता था, लेकिन अब उसने 2-3 जगहों से सवालात को उठाया हुआ है कंप्यूटर के। तो आपने जब कंप्यूटर की तैयारी करनी है, इन्हीं स्टेटमेंट्स को बेशक आप गूगल पे लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि 2-3 वेबसाइट्स के ऊपर ये सवालात पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है जो कि पास पेपर से ही आया हुआ है, विच इज़ नॉट फार्मूला इन एक्सेल। उसने 4 चीज़ें दे के आपको बताया है और आपको उसमें पता ही है, ये बहुत पुराना सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होता रहता है। एवीजी यानी कि एवरेज जो है ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला के लिए इस्तेमाल नहीं होती एक्सेल में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पास पेपर का ही क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। उसने पूछा हुआ है कि वर्ड फाइल के लिए हम कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। हमारे जो कंप्यूटर सीरीज़ का एक जो लेक्चर्स हैं एमएस वर्ड पे जो मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, उन लेक्चर्स में भी अगर आप मेरे लेक्चर्स में को भी जाके अगर आप देखेंगे तो उन लेक्चर्स में भी आपको ये सवाल मिल जाएगा। ये सवाल मैंने वहाँ पे भी बताया हुआ है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछी जाती है। पावर पॉइंट की भी जो है वो आपसे पूछी जाती है एक्सटेंशन, और वर्ड की भी पूछी जाती है। बड़ा कॉमन सा सवाल है ये। तो लेकिन पेपर में उसने इसको कंफ्यूज इस तरीके से किया था कि उसने नन ऑफ दीज का आंसर डाल दिया था। तो यहाँ पे जाके जो थोड़ा सा पेपर उसने टेक्निकल बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये भी एक पास पेपर का सवाल है। ये इंटरनेट या ईमेल से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं कि ईमेल में ये जो है वो एब्रीविएशन यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है HTML, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सा सवाल है। HTML का एब्रीविएशन पूछा हुआ और उसने नन ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो इसका आंसर सही दिया हुआ था। तो इसका जो एक्चुअली एब्रीविएशन बनता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनता है। मैंने बताया था आपको एक पेपर में कि जो तहसीलदार का पेपर है उसके अंदर उसने जो सवालात दिए हैं उसमें बड़े कॉमन सवाल डाले हैं उसने। अगर उसने नए सवाल भी डाले हैं तो वो भी इतने कॉमन थे कि वो बड़ी आसानी से पिक हो सकते थे।
अब हम नए सवाल को देखते हैं जो उसने नए सवाल पेपर में डाले हैं। अभी आप देखिएगा कि सवाल आएंगे, मैं आपको खुद बताऊंगा कि सवाल तो उसने जो भी पेपर में दिए हैं बड़े कॉमन से सवाल उसने डाले हैं। हाउ कैन यू एक्सेस वन सेल फ्रॉम अदर सेल, ये देखिए फार्मूला, ये कितना कॉमन सा उसने सवाल दिया। अगर आपको थोड़ी सी एक्सेल की समझ भूल जाए तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पिक कर सकते थे, कोई इतना मुश्किल नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन एक्सेल टू ऐड टू सेल्स, यानी कि A1 और A2, ठीक है, जो कि हम सेल का नाम ही होता है एक्सेल में, वो पूछ रहा है कि टुगेदर यू यूज़ द फार्मूला, यानी कि विच फार्मूला। तो आप इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन डालते हैं, ये हमें पता है ये फार्मूला के लिए, ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल है, और A1 प्लस A2 कर देंगे, तो ये इसका जवाब बनता है। ये भी बड़ा कॉमन सा था, बड़ी आसानी से पिक हो सकता था चार ऑप्शंस में से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है कि लिंक्स ऑन द वेब पेजेस ऑफ इमेजेस या टेक्स्ट, ठीक है ना, हम वेबसाइट पे जब देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो ये हाइपर लिंक होता है। बड़ा ये भी कॉमन सी चीज़, यानी कि इसका सवाल था, इसको भी बड़ी आसानी से पिक किया जा सकता था। यूजली हम इन लिंक्स को क्या कहते हैं, इन लिंक को हम हाइपर लिंक्स बोलते होते हैं। आगे चलते हैं, ए वेब ब्राउज़र इज़ ए डैश, ये क्या होता है, क्लाइंट या सर्वर एप्लीकेशन इसको बोलते हैं। ये आप लाजमी नेट पे सर्च कीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ रहा है, SEO गेट ट्रैफिक फ्रॉम वेयर। तो ये ऑर्गेनिक वे के अंदर जो है ना, ये ट्रैफिक जो है वो जनरेट होती है, इस पर ये चीज़ पूछी गई है। SEO होता क्या है, ये आप खुद नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ये भी पेपर में नेक्स्ट टाइम कभी पेपर में आ सकता है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी एब्रीवेशन। नेक्स्ट है NOW, ठीक है, इन एक्सेल विल पुट डैश डेट, यानी कि डेट एंड टाइम, तो किस कौन सी डेट या टाइम को जो है वो शो करता है या आपको दिखाता है, तो ये करंट को करता है, ठीक है जी। ये भी आपने इस तरीके से इसको देख लेना है। आगे चलते हैं हम, विच सिंबल इज़ यूज टू क्रिएट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो इसके लिए हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी सवाल पहली मरतबा आया है वैसे पेपर में, लेकिन क्योंकि एक सवाल जो है वो पहले पेपर में आ चुका है, वो ये है कि सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करते हैं हम सेल रेंज के लिए, तो आपको फिर इसलिए सेल रेफरेंस का भी उस मुनासबत से पता होना चाहिए था, या कुछ लोगों को पता था, तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं हम, फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ विच इज़ फॉर्मेटेड, वो क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है। आपने मेरे लेक्चर्स कंप्यूटर वाले सुने होंगे, मैंने वहाँ पे जो लेक्चर्स दिए हैं वहाँ पे ये सवाल बड़ी कॉमनली मैंने डिस्कस किया था, तो ये सवाल वहीं से ही आया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो आप कंप्यूटर की जो हमारे लेक्चर्स मौजूद है मेरे, आप अगर चैनल पे जाके प्ले लिस्ट चेक करेंगे कंप्यूटर की, तो वहाँ पर ये सवाल आपको किसी भी लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स थी, और कुछ जो सवाल हमारे पास हैं वो कीज़ के बारे में है, कोई डिफरेंट कीज़ के उसने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब न्यू क्वेश्चंस जो आए हैं, जो पहली मरतबा उसने कीज़ का पूछा, उसने पूछा कंट्रोल प्लस टी किस लिए यूज़ करता है, टू ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये की यूज़ करते होते हैं। अब उसके बाद न्यू शीट जब एक्सेल में आपने बनानी होती है तो आप क्या करते हैं, आपने अगर किसी की के ज़रिए काम करना है तो आप शिफ्ट के साथ F11 को दबाएंगे तो आपको नई शीट जो है वो मिल जाएगी। या आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इनको चीज़ों को करके देखेंगे, आप बड़ी आसान है, आपको भूलेंगी नहीं, फिर आपको अगर कभी किसी पेपर में आ भी जाएँ तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। F11 ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये फंक्शन की होती है एक्सेल में, हम यूज़ करते हैं इसको चार्ट को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद है जी, एक्सेल में कॉलम को हाईलाइट अगर करना हो तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस को यूज़ करते हैं। मेरे MS वर्ड के जो लेक्चर्स हैं उसमें इंशाल्लाह कीज़ वाला लेक्चर अभी रहता है, वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है वो मैं दूंगा लेक्चर, तो वहाँ पे आपने फिर क्या करना है, इन कीज़ को आपने तैयार करना है। वहाँ पे कीज़ आपको दी जाएंगी, कीज़ को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हर पेपर में ख़ासतौर पे जहाँ पे जिस 30-40% रेशो आ रही है, वहाँ पे 5-7 नंबर का, 8 नंबर का वो लाजमी कीज़ वाले क्वेश्चन देगा। अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से सुन लिया तो उस लेक्चर को सुनने से, उसको तैयार करने से आपके 5-7 नंबर बड़ी आसानी से जो है वो कवर हो जाएंगे। उसकी रीज़न एक ही है, और वो ये रीज़न है कि वहाँ पे मैंने सिर्फ MS वर्ड की ही कीज़ को नहीं डिस्कस किया, जहाँ पे कोई की किसी भी की से जो मैच करती है, और अगर वैसी की कोई पावर पॉइंट में भी यूज़ हो रही है तो मैंने उनको वहीं पे ही आपको जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में या डू यू नो के अंदर या किसी भी तरीके से बॉक्स बना के आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा वो, ठीक है। वो लेक्चर तकरीबन प्रिपेयर है, इंशाल्लाह मैं डिलीवर कर दूँगा, तो वो अपलोड हो जाएगा बड़ी जल्दी। तो आपने वो सुनना है, उसको तैयार करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी पेपर में जाके बैठना है तो कीज़ का 1-2 सवाल तो जब 7-8 नंबर का कंप्यूटर आता है तो तब भी वो देता है, और जब ये 30-40 नंबर का कंप्यूटर आएगा तो ऑब्वियसली वो आपको लाजमी 7-8 नंबर की कीज़ डालेगा। तो वो आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने वेट करना है, जैसे ही वो लेक्चर आए तो आपने उसको ज़रूर सुनना है और प्रिपेयर करना है। इसके बाद है जी, टू अप्लाई फॉर्मेटिंग
पेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Alt प्लस, ये Alt प्लस ES प्लस T प्लस एंटर, ठीक है। अब देखें नीचे साथ ही जो है वैल्यूज़ के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं और कमेंट्स के लिए अगर हमने करना हो तो हम कौन सी यूज़ करते हैं, ये वो कीज़ जो है यहाँ पे मेंशन कर दी गई है आपके पास। आगे चलते हैं जी हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ। जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं इनके कीज़ के पुराने सवालात आए हुए हैं। बड़े कॉमन सा सवाल है। एक अलाइनमेंट के लिए हम जो राइट अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल R यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह वो लेफ़्ट के लिए और सेंटर के लिए पूछता है, वो भी बड़ी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ़्ट की भी उसने पूछी हुई है इस पेपर में, राइट की भी पूछी हुई है, सेंटर की भी पूछी जाती है समटाइम, तो वो भी आपने याद रखनी है। एक जो इजाफी चीज़ यहाँ पे जो है वो एक आपने जहन में रखनी है कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होती है MS वर्ड के अंदर वो लेफ़्ट अलाइन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, ये इतना ज़्यादा नहीं आया वो पेपर में, लेकिन आया हुआ है, तो ये पुराना सवाल है, इसको आपने लाजमी अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अब हम इस्लामियात के सवालात की तरफ चलते हैं जी। कंप्यूटर का पोर्शन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, जितने भी 22-23 सवाल थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर का पोर्शन जो है उसने किस तरीके से जो है ना वो हिट किया था। अब कंप्यूटर सॉरी इस्लामियात का, अब इस्लामियात का जो सवाल है उसके अंदर उसने पूछा कि किस सहाबी को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। आपको पता है कि हज़रत उस्मान गनी जो हैं उनको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको जो है क्या कहा जाता है, ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। यही सहाबी हैं, ठीक है, यही खलीफा राशिदीन हैं जिनको जामिउल कुरान भी कहा जाता है। तो यानी कि इस सवाल में आपके पास 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो भी आपने याद रखनी है, वो भी इनके बारे में पूछी जाती हैं। इसके बाद जी इजाफी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 बेटियाँ जो हैं, ठीक है, हज़रत सैयदा रुकैया थी और हज़रत सैयदा इमाम कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला जो हैं, उनके साथ ये के बाद दीगर जो है इनका निकाह हुआ था, ठीक है। उस निकाह की बेस के ऊपर इनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ये वैसे पेपर में कभी नहीं आया, लेकिन कभी आ सकता है, या वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए एज ए मुस्लिम हमें इन चीज़ों का, इन बातों का पता होना चाहिए जो कि हमें नहीं पता होता। दूसरा सवाल है इस्लामियात का, उसमें पूछा जाता है कि खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला का जो दोस्त है, ये लक़ब किस नबी को दिया गया था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। ये भी आपने पढ़ा ही हुआ है, बहुत कॉमन सा सवाल है ये भी। इसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल है इस्लामियात का। ओवरऑल हमारा 73rd क्वेश्चन बनेगा। पूछा जा रहा है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत कौन सी। आयतुल कुर्सी है, ठीक है जी, आपको पता है। आयतुल कुर्सी तीसरा सवाल जब स्टार्ट होता है तो उसी पेज के ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है। और इस आयतुल कुर्सी को ही सूरतुल बकरा की जो आयत है सबसे बड़ी, इसको सबसे बड़ी आयत कुरान पाक की कंसिडर किया जाता है। मेरे ख्याल से 282 नंबर जो है वो आयत बनती है, या आप देख लीजिएगा ये नंबर भी। और इस आयत का तर्जमा आपको ज़रूर याद होना चाहिए। एज ए मुस्लिम आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी जो है वो सिफ़ात को किस तरीके से बयान कर रहा है। उसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो उसमें बता रहा है कि जो है वो उसकी कुर्सी जो है वो कितनी मज़बूत है और उसको ना तो कभी ऊँग आती है, ठीक है। तो वो लाज़मी आप तर्जुमे को पढ़िएगा और याद कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज़ ए मुस्लिम। एक सूरतुल इखलास और एक आयतुल कुर्सी, इन दोनों का तर्जुमा आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप जब नमाज़ पढ़ें तो कोशिश करें कि ऐसी सूरत को और ऐसी आयत का जो तर्जुमा है वो आप उसको यानी कि अपनी नमाज के अंदर पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला की जो है सिफ़ात को आप बयान कर सकें। अल्लाह आपसे खुश हो, अल्लाह जो है ना, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर जो है ना आपका जो है वो मतलब यकीन जो है वो कामिल हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चौथा सवाल है वो है फ़तह मक्का के बारे में। फ़तह मक्का जो है वो कौन सी हिजरी में हुआ था, तो ये रमज़ान में हुआ था, 8वीं हिजरी थी, ठीक है। तो 20 रमज़ान था, तो ये भी आपने याद रखना है, बड़ा कॉमन सा सवाल था। पाँचवा सवाल हमें पूछा जा रहा है कि जी कुरान पाक की कितनी मनाजिल हैं। आपको पता है 7 मनाजिल हैं टोटल, और इन्हें अहज़ाब भी कहा जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है, तो ये आपने याद रखना। अहज़ाब सूरतुल अहज़ाब भी है 21वें पारे में, तो आपको वो भी सूरत का नाम भी है, और इसको भी वैसे अहज़ाब कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या सवाल है। छठा सवाल वैसे हमारा 76 क्वेश्चन बनेगा। रोज़े क़यामत पहला सवाल हमारे से किस बारे में किया जाएगा। ऑब्वियसली नमाज के बारे में किया जाएगा। कब्र में भी पहला सवाल ही हमारे से नमाज के बारे में। दुनिया में हम आए ही इस मकसद के लिए कि हमारी ड्यूटी लगा दी कि कुछ भी करो लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ो, लेकिन माशाल्लाह से हम जिस तरह पढ़ते हैं सबको ही पता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम बुखारी का नाम पूछा हुआ है। बड़ा पुराना और कॉमन सा सवाल है। इस पेपर के अंदर उसने इस्लामियात को इतना हिट ही नहीं किया, वरना 2021 के सारे पेपर उठा के देखें और इस पेपर को उठा के देखें तो बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। इस्लामियात बड़ी कॉमन सी दी है उसने इस पेपर के अंदर, लेकिन वैसे ओवरऑल उसने लोगों के कड़क के निकाल के रख दिए। इस्लामियात इतनी टफ उसने सवाल दिए हैं। इमाम बुखारी का असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी था। कोशिश करें कि इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जो है ना वो सारी चीज़ें भी देख लें आप, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर में कई मरतबा आ चुकी हैं। इसके बाद है जी इस्लाम के 5वें खलीफा कौन थे। नन ऑफ दिस इसका आंसर था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बड़ा कॉमन सा सवाल है।
इसके बाद यहाँ पे आपको खलीफा जो हैं उनकी लिस्ट दी गई है। पहले खलीफा जो थे आपको पता है हज़रत अबू बकर थे। इनका पीरियड आप पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है जी। आपने इनकी डेट ऑफ जो मतलब इनकी डेथ डेट है वो भी याद रखनी है। आपने इनका खलीफा का जो एज ए खलीफा जो पीरियड है वो भी याद रखना है, और इनकी नंबरिंग भी याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पता है आपको कि पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर थे, दूसरे हज़रत उस्मान थे, हज़रत उमर थे, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे ख़्याल से यहाँ पे, इसको आपने ठीक कर लेना। हज़रत उमर, फिर उस्मान, हज़रत अली हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ना स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक हुई है, तो आपने इनको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। इसके बाद जी सामत के कुछ नए सवाल आते हैं हमारे पास, उनको हम देख लेंगे। ये जो थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, मैं इसलिए जो है इनकी हालांकि मैं चाहूँ तो मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ लेक्चर्स की, मैं नहीं करता होता, मैं मिस्टेक बता देता होता हूँ। तो क्योंकि बेहतर यही होता है कि इंसान जो है वो चीज़ों को जहाँ पे मिस्टेक है उसको बता दे। बताने से ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट आप लोग उसको देख लेते हैं, सही कर लेते हैं। एडिटिंग मैं इसलिए नहीं करता कि एडिटिंग करते वक्त जो है ना वो फिर कुछ बहुत सी चीज़ें जो है ना वो फिर कटिंग या जो है वो थोड़ी सी ट्रिमिंग वगैरह करते वक्त जो है ना आगे पीछे हो जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता होता कि वो लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। इस वजह से मैं बिल्कुल भी एडिटिंग वगैरह नहीं करता होता। जैसा लेक्चर होता है, अगर कोई मिस्टेक हो मैं फ़ौरन जो है ना वहीं पे, हालांकि मैं उसको पॉज कर सकता हूँ वीडियो को, मैं उसको फिर कट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता इसी वजह से कि ताकि ये जो एक फ़्लो चल रहा होता है ना वो ख़राब ना हो। और ये जो जो थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह, सॉरी, ये जो थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, ये हमारी टीम जो इसको टाइप वगैरह करती है उनसे होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है वो मतलब अकोमोडेट कर लें। आगे जी हम 9th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हज़रत हलीमा की वफ़ात के बारे में पूछा हुआ है। फ़तह मक्का से पहले जो है उनकी हुई थी, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आप इसको भी लाजमी पढ़ लें, ये भी आपको कभी काम आ सकती है। इसके बाद इस्लाम के 4 मुक़द्दस महीने कौन से, उसके बारे में पूछा हुआ है। जो पहली मरतबा सवाल है, ठीक है। तो ये चारों महीने के नाम लिखे हुए हैं, इनको आपको ज़ुबानी याद कर लेना चाहिए। इसके बाद हमारे पास सवाल है हज़रत आमना का मकबरा किस जगह पर है, उनकी कब्र के बारे में पूछा हुआ है। अबवा में है, ठीक है। अबवा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अबवा गज़वा को भी कहा जाता है। अच्छा जी, उर्दू के सवालात हैं, उर्दू के सवालात देख लेते हैं। मस्जिद करतबा नज़म अल्लामा इकबाल की किस किताब में है? बाल जिब्रील में है, जो हमने 25th लेक्चर दिया था अल्लामा इकबाल के बारे में, उर्दू का जो लेक्चर था वहाँ पे भी ये सवाल डिस्कस हुआ है कई मरतबा, तो आप इसको देख लें। उसके बाद बेरा उठाना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी का कोई काम करने के लिए कोई ज़िम्मा वगैरह ले लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हैं उर्दू के, उनको हम देख लेते हैं। अब उसमें पूछा कि अदब तनकीद हयात है, ठीक है। ये किसकी मगरबी फ़िलासफ़ी का एक कौल है, फ़िलासफ़र का कौल है। तो ये ऑर्नल्ड थे, बरतानिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा था। और मैथ्यू ऑर्नल्ड जो है इनका ये भी कहना था कि कल्चर तअस्सुब व तशद्दुद से आज़ादी का नाम है। ये भी इन्हीं का ही कॉल है, इजाफी तौर पे मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद है जी मुन्नू भाई के कॉलम का मौजू क्या है? गिरेबां है, ये भी नया सवाल आया हुआ है, उर्दू को उसने अच्छा खासा हिट किया था। उसके बाद जी कोविड पे एक नावल था शहर खाली कूचा खाली का मुसन्नफ़ कौन है? तो थोड़ा सा नाम से ही थोड़ा सा जज हो रहा था कि ये मुस्तनसन हुसैन तारड़ जो है ये उनका हो सकता है, क्योंकि उनके जो नावल वगैरह हैं और किताबें वगैरह उनके नाम वगैरह जो कुछ इस टाइप के ही होते हैं। इसके बाद है जी अदब की वो इस्लाह जिसमें अल्फाज को नामूस और अजनबियत के साथ लिखा जाता है, उसको हम गराबत कहते हैं। ये डेफिनेशन है। इसके बाद ये शायर का नाम पूछा हुआ है शेर दे के, तो साकिब लखनवी जो है उन्होंने ये शेर दिया है, उन्होंने लिखा था ये, तो उसके बारे में जो है वो पूछा गया। बड़ा कॉमन सा वैसे शेर था, लेकिन इसका नाम बहुत कम लोगों को पता था। इसके बाद ज़बुल मसल मुकम्मल करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि सैयाँ भय को तवाल, इसका मतलब है अब डर काहे का, अब किस किस्म का डर। तो ये एक लफ्ज़ का ज़रूर मिसल का मतलब पूछा हो। उसके बाद है जी मुहावरा मुकम्मल करें। अमान आसमान को थूका मुंह पर गिरा, इसका मतलब ये होता है कि अगर बेवकूफ़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, कोई इंसान है, ठीक है, कि जो गुस्से में आप पे से बाहर हो जाता है, वो अपना ही नुकसान एक किस्म का कर रहा होता है। इसके बाद है जी बालाए ताक रखना, ये पुराना एक बड़ा कॉमन सा जो है, ये है आपको कलीद उर्दू बुक अगर आप देखें वहाँ पे बड़े ज़्यादा आपको मिलेंगे, और वहाँ से अक्सर पेपर के लिए उठाता भी है, मतलब ये मुहावरे वगैरह या इस तरह की चीज़ें मिसल वगैरह, तो इसका मतलब परवाह ना करना, ये वहीं से दिया हुआ उसने। इसके बाद है जी बखीले उधेड़ना से ये बनेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है राज अफ़शा करना, ये भी आपको कलीद उर्दू बुक जो है उसमें से ही दिया हुआ है, जो कि लोग पीएमएस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीएमएस उर्दू के पेपर के लिए। तो पीपीएससी भी नॉर्मली क्वेश्चंस उर्दू के वहीं से ही लेता है। इन चीज़ों के तशरीह वगैरह इनके मतलब वगैरह पूछने जो होते हैं उसने वो सवालत वहाँ से उठाता है वो। तनकीद का मतलब
तशरीह करना होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। हमारे पास तकरीबन 93 क्वेश्चन है। कुछ सवाल बहुत ही कॉमन थे जो कि हमने इसमें ऐड नहीं भी किए, जो बहुत ही सिंपल आए हुए थे, और कुछ सवाल जो है मुझे वो वेरीफाइड नहीं लग रहे थे, इसलिए इसमें मैं ऐड नहीं कर सका। तो ये 93 तकरीबन 92 क्वेश्चन हैं आपके पास, इनको आप अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करें। और 2021 के जो पेपर्स हैं, मैंने पहले ही बताया है कि 2021 के पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन पेपर्स को करने से आपको पैटर्न का पता चलेगा, आपकी तैयारी जो है उसके अंदर एक फ़्लो आएगा, और आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पता चल जाएंगी। तो आप लाजमी इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। और फिर वही बात दोबारा से कि आप जब इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो कोशिश करें कि कंप्यूटर का क्वेश्चन भी तैयार करें, इंग्लिश भी तैयार करें, वो भी हमारे लेक्चर जो है लाजमी सुने, ताकि आपको जो है वो बेस जो है वो अच्छी बन जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।